कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले साल मार्च से अप्रैल के बीच बाजार में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री शुरू कर सकती है। बड़ी कंपनियों की ओर से इसकी भारी मांग है, जो अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द यह वैक्सीन लगाना चाहती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इकोनॉमिक टाइम्स के एक मेल के जवाब में कहा कि अगर यह वैक्सीन कारगर और सुरक्षित पाई गई तो मार्च से अप्रैल 2021 के बाद यह बाजार में उपलब्ध हो सकती है। शुरुआत में बल्क ऑर्डर के लिए इसकी सप्लाई की जाएगी, बाद में यह व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी ऑर्डर पूरा होने के बाद प्राइवेट कंपनियों को इसकी पूर्ति होगी। हालांकि सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए अभी तक कोई एडवांस करार नहीं किया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को जून 2021 तक 30 करोड़ डोज अलग रखने को कहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी फैसिलिटी में सालाना वैक्सीन की 2 अरब डोज बना सकती है। वैक्सीन कंपनियों को उम्मीद है कि क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को सीधे उनसे वैक्सीन की खरीद करने की अनुमति दी जाएगी। कंपनियों की कोशिश जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की होगी, ताकि उनका कामकाज प्रभावित ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन किसे लगाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को जल्दी इसे खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निजी खरीद के लिए सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों के बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना लगातार हमलावर है। अब वेब सीरीज मिर्जापुर का उदाहरण रखते हुए शिवसेना ने योगी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि वेब सीरीज में दिखाए गए प्रसंग ही यूपी की वास्तविकता है और अब मुंबई में मिर्जापुर 3 बनाने की योजना हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि मुंबई से फिल्म सिटी को ले जाना किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में फिल्म सिटी को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। संपादकीय में लिखा गया कि यूपी की आपराधिक सच्चाई, कानून व्यवस्था का सनसनीखेज फिल्मांकन मिर्जापुर 1 और 2 वेब सीरीज में दिखाया गया है। विपक्षी दल यूपी की अवस्था मिर्जापुर जैसी ही होने का आरोप लगाते हैं। इस सच्चाई को बदलने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से स्थिति नहीं बदलेंगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी हैं। भारत मौसम विभाग के मुताबिक बुरेवी गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पंबन या कन्याकुमारी के बीच से पार करेगा। केरल में चक्रवात बुरेवी के शुक्रवार तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा राहत शिविर खोल रखे हैं और 5 दिसंबर तक तट पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की और उन्हें केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। विजयन ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टायम, अलप्पुझा, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में 3 से 5 दिसंबर तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। चक्रवात की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात की है। भारत में कोरोना वायरस के मामले गुरुवार को 95 लाख के पार पहुंच गए, जिनमें से 89,73,000 लोगों के रिकवर होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 94.11% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस के 35,551 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 95,34,964 हो गए। वहीं 526 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,38,648 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में 89,73,373 लोगों के रिकवर होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर
94.11% हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.45% है। देश में अभी भी इलाज करवा रहे लोगों की संख्या 5 लाख से नीचे बनी हुई है। देश में फिलहाल 4,22,943 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 4.44% है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आंदोलन को समाप्त करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेता एस सुब्रह्मण्यन ने केंद्र सरकार पर किसानों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान एकता को भंग करना सही नहीं है। साथ ही सुब्रह्मण्यन ने पीएम मोदी से सभी 507 किसान यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक करने की मांग की है। किसी भी बात का हल जो है मीटिंग से ही निकलता है। मीटिंग बार बार रिपीटेड हो रही है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन बिलों को फायदे गिनाने में लगे हैं। हम उनकी परत खोल रहे हैं भी इनको नुकसान बड़े हैं, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा है। वो बार बार मीटिंग रिपीट हो रही है। एक हमारा कहना था, पहले दिन से ही हमने सभी मीटिंगों का बाइकाट किया था। पहले दिन से भी 507 संगठन है पूरे देश के, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी? 32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं। सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक हैं, मांगे एक हैं, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? हम नहीं जाएंगे, ये तय कर लिया है। हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, उतनी देर नहीं जाएंगे जितनी देर देश के सभी 507 संगठन के नेताओं को बताकर मोदी जी खुद मीटिंग नहीं लेते।